हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबीएल एकेडमी। आप सभी जानते हैं जनवरी 2026 में भारतीय रुपया एक बड़ी चुनौती से गुजर रहा है। वैश्विक तनाव, बढ़ती तेल की कीमतें, ईरान संकट और विदेशी निवेश की निकासी। आखिर क्यों कमज़ोर हो रहा है रुपया और इसका आपकी ज़िंदगी पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। नमस्कार। भारतीय रुपया इस वक्त एक ऐतिहासिक गिरावट से गुजर रहा है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ बाजार का कोई नॉर्मल उतार चढ़ाव नहीं है। ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम है जिसका असर हम सब पर पड़ रहा है। तो चलिए इस पूरे तूफान के पीछे की वजहों को एक-एक करके समझते हैं। हाल ही में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90 रुपए 22 पैसे के अपने अब तक के सबसे निचले लेवल पर पहुंच गया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, समझिए ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी की घंटी है। और यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है, क्या रुपया 100 की साइकोलॉजिकल लेवल की तरफ बढ़ रहा है? इस सिचुएशन की गंभीरता को समझने के लिए हमें इसके पीछे के जो कारण हैं उनकी गहराई में जाना होगा। तो जैसा मैंने कहा, ये कोई मामूली उतार चढ़ाव नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था इस वक्त एक ऐसे तूफान का सामना कर रही है जिसकी जड़ें सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि दुनिया भर में फैली हुई हैं। ये ग्लोबल ताकतों का खेल है। तो इस कहानी के मेन प्लेयर्स कौन हैं? ये हैं व्हाइट हाउस से आती धमकियां, मिडल ईस्ट खासकर ईरान में बढ़ता हुआ तनाव और एक ग्लोबल टैरिफ वॉर। आप समझे, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पहेली है जिसका सीधा असर भारत की इकोनॉमी पर पड़ रहा है। तो चलिए सबसे पहले उन बाहरी वजहों को समझते हैं, उन एक्सटर्नल फैक्टर्स को जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर इतना जबरदस्त दबाव डाल रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा बाहरी दबाव आया है सीधा वॉशिंगटन से। इस एक घोषणा ने भारत को एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में खड़ा कर दिया है। ये एक तरह से डबल झटका है क्योंकि भारत के इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक दोनों तरह के हित ईरान से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। अब समझिए भारत के लिए दांव पर क्या क्या लगा है। एक तरफ तो चाबहार पोर्ट है जिसमें भारत ने अरबों का स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वो खतरे में है। तो दूसरी तरफ ईरान हमारे बासमती चावल का सबसे बड़ा खरीदार है, मतलब लगभग 3,800 करोड़ रुपए का सीधा सीधा व्यापार खतरे में आ सकता है। अब दूसरी बड़ी चुनौती पर आते हैं और वो है कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें। ईरान को लेकर जो तनाव लगातार बढ़ रहा है उसकी वजह से दुनिया भर में तेल की कीमतें $64 प्रति बैरल के भी पार चली गई हैं। अब सवाल ये है कि ये भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है? देखिए, बात सीधी सी है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 80% तेल बाहर से खरीदता है, मतलब इंपोर्ट करता है। तो जब तेल महंगा होता है तो उसे खरीदने के लिए हमें ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। इससे होता क्या है, डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है और रुपये की कीमत अपने आप नीचे आ जाती है। और ये जो हालत है वो सीधे सीधे भारत के करंट अकाउंट डेफिसिट यानी चालू खाता घाटे को और बढ़ा देती है। अब ये है क्या? आसान शब्दों में समझें तो जब हमारा देश इंपोर्ट ज्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम, तो ये जो घाटा होता है ये रुपये पर बहुत भारी पड़ता है। अच्छा, ये तो हो गई बाहरी वजह, लेकिन देश के अंदर भी एक बड़ी हलचल मची हुई है और ये है विदेशी निवेशकों का रिएक्शन, जो रुपया के संकट को और भी ज्यादा गहरा कर रहा है। ये आंकड़ा ये वाकई में चौंकाने वाला है। सिर्फ इसी महीने की बात करें तो विदेशी निवेशकों ने इंडियन मार्केट से करीब करीब 10,000 करोड़ रुपए बाहर निकाल लिए हैं। तो सवाल उठता है कि ये निवेशक ऐसा कर क्यों रहे हैं? देखिए, इसके पीछे एक सीधी सी साइकोलॉजी है। जब दुनिया में अनिश्चितता का माहौल होता है तो इन्वेस्टर्स भारत जैसे उभरते बाजारों से पैसा निकालकर अमेरिका या चीन जैसे ज्यादा सेफ समझे जाने वाले बाजारों में लगा देते हैं। और जब ये पैसा भारत से बाहर जाता है तो रुपए की डिमांड कम हो जाती है और उसकी वैल्यू गिर जाती है। तो इस पूरे संकट के बीच एक संस्था है जो रुपए को बचाने की जंग लड़ रही है। वो है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। तो आरबीआई आखिर कर क्या रहा है? रुपए को और ज्यादा गिरने से रोकने के लिए आरबीआई मार्केट में सीधा इंटरफेयर कर रहा है। वो अपने फॉरेन करेंसी रिजर्व से डॉलर बेच रहा है ताकि मार्केट में डॉलर की सप्लाई बढ़े और रुपए को थोड़ा सहारा मिल सके। लेकिन इस जंग की, इस लड़ाई की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। सिर्फ पिछले एक हफ्ते में ही भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में $9.8 बिलियन की जबरदस्त गिरावट आई है।
मतलब ये सिर्फ कोई इकोनॉमिक एडजस्टमेंट नहीं चल रहा है, आप समझिए एक तरह का युद्ध है जो करेंसी के फ्रंट पर लड़ा जा रहा है, और आरबीआई इसमें हमारी डिफेंस की पहली लाइन है। लेकिन ये जो बड़े बड़े आंकड़े हैं, ये जो जियोपॉलिटिक्स की बातें हैं, इसका हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? चलिए अब इसे समझते हैं। सबसे पहला और सीधा असर महंगाई। बाहर से आने वाले सामान जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन्स और यहाँ तक कि खाने का तेल भी महंगा हो जाता है। विदेश में बच्चों को पढ़ाना या बाहर घूमने जाना भी महंगा हो जाता है। लेकिन हाँ, इसका एक दूसरा पहलू भी है। आईटी प्रोफेशनल्स और एक्सपोर्टर्स जिनकी कमाई डॉलर्स में होती है, उन्हें डॉलर के बदले अब ज्यादा रुपए मिलते हैं। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में रुपया 88 से 91.50 के बीच काफ़ी वोलेटाइल यानी अस्थिर बना रह सकता है। रुपए में अगर स्थिरता लानी है तो वो बहुत हद तक इस बात पर डिपेंड करेगा कि भारत अमेरिका के साथ कोई सफल ट्रेड डील कर पाता है या नहीं। और यहीं पर आकर हम सबसे बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। क्या भारत की कूटनीति यानी डिप्लोमेसी और अपने इंपोर्ट्स को कम करने की स्ट्रैटेजी रुपए को इस तूफान से बाहर निकालने के लिए काफी होगी? इसका जवाब आप सभी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जब आप सभी अपनी बातों को लिखते हैं तो ये आवाज़ मैटर करती है। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा। आरबीएल एकेडमी के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।